फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको सेट का ऊपर का टॉप बनाना सिखाऊंगी। जो नीचे का प्लाजो था वो तो हमने सीख लिया था। तो ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है और मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। हमें उसकी पहले लेंथ लेनी है। लेंथ आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। फिर हम शोल्डर लेंगे। तो ये हम कॉलर वाला बना रहे हैं, तो शोल्डर हमारा 18 इंच का आएगा, तो उसका हाफ करेंगे। फिर हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल हम 7 इंच पे लेंगे। 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे और फिर हम गले की मार्किंग कर लेंगे 2.5 इंच पे। और फिर हम शोल्डर की साइड से जो हमारा आर्म होल है वहाँ से हम 1/2 इंच नीचे डाउन करेंगे। फिर हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। फिर हम वेस्ट का चौथा भाग लेंगे और फिर हम अपनी हिप का चौथा भाग लेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। फिर जिस पार्ट में हमने गले की मार्किंग की थी वहाँ पे हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला हम 3 इंच पे रखेंगे। 3 इंच का हम बॉक्स बनाएंगे और गले को ड्रॉ करेंगे। अब हम गले को कट कर लेंगे। कॉलर वाला बना रहे हैं इसलिए हमें गले को 3 इंच पे रखना है और फिर बीच में से हम 5 इंच का कट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में आर्म होल को 1/2 इंच फिर से कट करेंगे। तो ये हमारी लाइनिंग पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम उसको मेन फैब्रिक पे रखेंगे। तो मेन फैब्रिक पे फ्रंट वाले पार्ट में हमारा इस तरह का फ्लावर आएगा जो ब्लैक वाला है और बैक साइड हमारा प्लेन रहेगा। तो पहले हम बैक साइड को स्टिच करेंगे। बैक साइड को लाइनिंग और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। चारों ओर से हम सिलाई लगा लेंगे और फिर एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट पे भी बिल्कुल वैसा ही करना है। लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बीच में से भी हम कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। अब जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है वो हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और जहाँ पे हमने बीच में कट किया है वहाँ पे हम एक पट्टी को अटैच करेंगे। जैसे ही हमने एक साइड पट्टी को अटैच किया है उसी तरह से हम दूसरी साइड भी पट्टी को अटैच करेंगे। दोनों साइड की पट्टी की लेंथ हमें ऊपर नीचे रखनी है। एक छोटी वाली पट्टी और एक बड़ी वाली पट्टी। फिर हम इसको सीधा करेंगे और एक साइड की पट्टी है उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। वो पट्टी छोटी वाली है। तो ये इस तरह से एक साइड पे हो गई। अब हम उसी तरह से
दूसरी साइड पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये वाली पट्टी हमारी लंबी है, तो ये जो हमारी लंबी वाली पट्टी है उस पूरी पट्टी को हमें ऊपर की साइड लाना है। और इस तरह से हमें उसका चौक बनाना है। ये हम सीधा ही बनाएंगे, आप जिसमें कोना निकलता है वो भी बना सकते हो। इस तरह से हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी इस तरह से अटैच होकर रेडी हो गई है। पट्टी में भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जॉइंट करेंगे कंधों से। तो ये हम दोनों कंधों से जॉइंट कर लेंगे। अब हम कॉलर बनाएंगे। तो पहले हम कॉलर का नाप लेंगे। तो इस तरह से हम कॉलर का नाप ले लेंगे। फिर हम कॉलर के लिए फैब्रिक लेंगे और एक बुकरम लेंगे जिस पर हम कॉलर बनाएंगे। तो जितना हमारा कॉलर है उसको हम हाफ करेंगे और फिर हम कॉलर की मार्किंग करेंगे। तो कॉलर को हम थोड़ा सा गोलाई में कट करेंगे। तो इस तरह से हम कॉलर की मार्किंग कर लेंगे। और फिर हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से इसको कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर हम लगाएंगे। आप चाहो तो मेन फैब्रिक के ऊपर आप प्रेस भी कर सकते हो। मैं इसको सिलाई से ही अटैच करूँगी। तो इस तरह से हम पट्टी लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे कॉलर को। और कॉलर की जो गोलाई है उस तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। तो इस तरह से हम कॉलर को अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अपने कुर्ते में अटैच करेंगे। अब हम कॉलर को पलटा लेंगे और कॉलर को हम उल्टी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। एक साइड के पार्ट को हम कॉलर को लगाएंगे, उल्टी साइड के अंदर की साइड से हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे।
तो इस तरह से हम कॉलर अंदर की साइड से लगा लेंगे। फिर इसको हम सीधा करेंगे और सीधी साइड से उसको फोल्ड करके लगाएंगे, ताकि हमारे कॉलर का जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आए। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर लग के रेडी हो जाएगा। इसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आएगा। तो ये हमारा कॉलर लग के रेडी हो चुका है। इसमें ऊपर की साइड से भी हम पूरे कॉलर में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉलर अटैच होकर रेडी हो चुका है। इस तरह से आएगा। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो हम इसी तरह से दोनों तरफ की स्लीव्स हमारी अटैच कर लेंगे। डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए। तो ये दोनों तरफ की हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। तो जो हमारी स्लीव्स की मोरी है वो 9 इंच की है और ऊपर की साइड हमारी 12 इंच की है। चेस्ट हमारी 38 इंच है। वेस्ट हमारी 35 इंच है और जो हमारा हिप है वो 14 इंच है। तो इस हिसाब से हम साइड की फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हम साइड फिटिंग लगाएंगे और साइड फिटिंग में हम 3-3 सिलाई लगाएंगे एक दूसरे के पास से। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को हम इस तरह से कट करेंगे। दोनों तरफ इसी तरह से बना लेंगे हम। अब हमारा जो साइड का चौक बनाना है वो हम बनाएंगे। नीचे से हम इस तरह से अच्छे से सीधा कर लेंगे। अब हम चौक बनाएंगे। तो चौक इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और दोनों साइड पे हम एक ही सिलाई से चौक बनाएंगे। पूरा का पूरा हमें कहीं पे भी मशीन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से हम पूरी साइड में चौक बनाएंगे और जो हमारा चौक है वो बहुत ही अच्छे से बनेगा। और साइड चौक की हमारी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आएगी। तो ये चौक की हम पहली सिलाई लगाएंगे फोल्ड करके। दूसरी सिलाई भी आएगी जो साइड में एंड पे लगेगी।
तो इसी तरह से हम पूरी साइड को कवर करेंगे। तो ये हमने एक बार की सिलाई पूरी कवर कर ली है। देखिए इस तरह से। और अब हम एंड पे दूसरी सिलाई लगाएंगे। सभी कुर्तियों में हम इसी तरह से चौक बनाते हैं। और इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आएगी। तो ये हमारा इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। तो ये हमने कोट सेट का ऊपर का टॉप बना के रेडी कर लिया है। और ये हमारा चौक है। इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे और फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये रहेगा इसका फाइनल लुक।